झांसी में 12वीं कक्षा के छात्र ने सुसाइड कर लिया। वह किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा था। जब दोस्त कोचिंग के लिए बुलाने आया तो कमरा अंदर से बंद था। खिड़की से देखा तो पंखे पर रस्सी लटक रही थी और छात्र नीचे पड़ा था। दरवाजा तोड़कर दोस्त कमरे के अंदर गया तो गले में भी रस्सी बंधी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि छात्र फंदा बनाकर झूला तो रस्सी टूट गई, लेकिन रस्सी से गले में झटका लगने से छात्र की मौत हो गई। फिलहाल शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उसके मोबाइल में एक लड़की की 8 मिस कॉल थी। पुलिस प्रेम प्रसंग समेत अन्य एंगल पर जांच कर रही है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नई बस्ती के हाथी खाना की है। 18 वर्षीय मृतक आशीष मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के घाट कोटरा गांव का रहने वाला था। मृतक के चाचा अमित वर्मा ने बताया कि मेरा भतीजा आशीष पढ़ने में होशियार था, इसलिए 12वीं में उसका एडमिशन झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज में करवाया था। भतीजा नई बस्ती के हाथी खाना में एक मकान में किराए से रहता था। उसके साथ बुआ का बेटा आकाश रहता था। दोपहर में आकाश पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चला गया। कमरे पर आशीष अकेला था। शाम 4 बजे उसे कोचिंग जाना था। उससे पहले दोस्त बारिश यादव कोचिंग के लिए आशीष को बुलाने कमरे पर पहुंचा। कमरे का दरवाजा तोड़ा तो वह मृत पड़ा था। अमित वर्मा। कौन खत्म हुआ? मेरा भतीजा खत्म हुआ है, आशीष कुमार। क्या है पूरा मामला बताइए। ये बच्चा पहले आश्रम पद्धति में 6 से लेके 10 तक पढ़ा है और होनहार बालक था। इसके बाद इसने ये जीआईसी में पढ़ना चाह रहा था, तो मैंने जीआईसी में प्रवेश कराया। अभी कुछ दिन पहले ही इसने नई बस्ती में कमरा लिया था और कुछ दिन पूर्व हम लोगों के पास आया तो कहने लगा चाचा साइकिल चाहिए। हमने कहा बेटा ठीक है, साइकिल लेकर करते। इसके बाद तैयारी कर रहा था कोचिंग और साथ में इंक्वायरी लगाया। कल क्या हुआ है कि इसकी घर पे भी बात हुई है लगभग 12 बजे के आसपास। 12 बजे इसके साथ इसका मामू बुआ का लड़का रहता है, वो भी इसके साथ ही कोचिंग पढ़ता है। वो उसी समय गया। उसके बाद किससे इसकी बात हुई फोन से, कौन इसके कमरे पे आया, उस दौरान कुछ पता नहीं चल रहा है। किसने इसको धमकाया या किसने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया या किसने इसके ऊपर हमला किया, ये चीज़ थोड़ी सी हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ है। और बालक बहुत ही होनहार था। हालांकि आखिर मोबाइल जो है इस समय प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है। उसमें ये जरूर बताया गया है कि किसी लड़की का फोन लगातार इसके घटना होने के बाद बराबर आता रहा और उसके संबंधियों का भी फोन आता रहा। तो पुलिस ने जो भी उनसे बात की हो या बात हुई है, ये मुझे जानकारी नहीं है। कितनी कॉल है लड़की की? लगभग 8 से 10 कॉल्स आई हैं। उसके बाद लड़की और उसके सगे संबंधी कोई फूफा भी फोन कर रहे थे। फूफा उसमें बता रहे थे लिखा हुआ आ रहा है, तो कौन है फूफा, कौन फोन कर रहे थे, ये सब जाने। मोबाइल सर्च किस हालत में मिला है वो कमरे में? बच्चा तो भाई प्राण त्याग चुका था और जीवित नहीं था। किस हालत में थे, मतलब कहाँ, क्या, कैसे खत्म हुआ वो? ये लग रहा है कि हैंगिंग हुई है या मतलब उसके गले में रस्सी थी, टाइट फंदा था, तो हैंगिंग का लग रहा है कि किसी ने हैंगिंग की है या हैंगिंग इसने की है। ये इस पर अभी पोस्टमार्टम के बाद हो पाएगा। अभी पोस्टमार्टम होना जारी है। उसके लिए प्रशासन ने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम हो जाता है तो निश्चित हो जाएगा क्या कारण रहा है मौत का। हम लोगों ने एक अपने परिवार का होनहार बालक खो दिया, जिसको हम लोग चाहते थे कि ये आगे कुछ बढ़ेगा। ये सब उसके साथ में ऐसे में ये सब बच्चे जीआईसी में ही पढ़ते हैं और जीआईसी के सकाफी टीचर्स को सकारात्मक रूप में सहयोग कर रहे थे। बच्चे कितनी % आई थी इसकी 10 में? इसकी 10 में करीबन है 60 के अप्रॉक्स। क्या बनना चाह रहा था? ये जाना था, रेलवे के लिए प्रयास कर रहा था, रेलवे कोचिंग के लिए प्रयास कर रहा था।